जय श्री गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। वैसे तो हम सभी किसी न किसी रूप में गाय की सेवा, पूजा, आराधना करते ही रहते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में गाय को हमने माता माना है और हम अपने घर में बनाई गई पहली रोटी भी गाय के नाम से ही निकालते हैं और कहते हैं कि जिसके घर से पहली रोटी गाय की निकलती है उसके घर की बरकत कभी ख़त्म नहीं होती। गाय के अंदर हम 33 करोड़ देवी देवताओं का वास भी मानते हैं, तो गाय तो बहुत ही पूजनीय है। और अमृत मंथन में जितने रत्न प्राप्त हुए थे उनमें से एक कामधेनु गाय माता भी थी और जो शेष गाय हैं वो उन्हीं की संतति मानी जाती हैं। और कामधेनु गाय एक ऐसी गाय थी जो सबकी इच्छा पूरी कर दिया करती थी। इसीलिए हिंदू धर्म में गाय को बड़ा शुभ माना जाता है और कहते हैं कि जो भी गाय की सेवा, पूजा, आराधना करता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। गाय की सेवा तो हम इंसान क्या, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं की थी जब वह धरती पर आए थे और कार्तिक शुक्ल अष्टमी से ही उन्होंने गोचारण लीला की थी। इसीलिए इस दिन को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। यह दिन बहुत खास है। इस दिन तो हमें गाय की पूजा, अर्चना, सेवा किसी न किसी रूप में अवश्य ही करनी चाहिए। गाय को भोजन, वस्त्र और उसके अन्य ज़रूरत के सामान की हमें व्यवस्था करनी चाहिए जितनी हमसे संभव हो सके। वैसे भी गाय की पूजा से तो बड़े बड़े दोष दूर हो जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि जहाँ गाय खड़ी रहती है वहाँ के वास्तु दोष स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। जिस घर में गाय रहती है वहाँ अत्यंत शुभता रहती है, वहाँ समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती है। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि गाय माता की आराधना करने से जीवन में नवग्रहों के दोष दूर हो जाते हैं और धन संकट की समस्या भी दूर हो जाती हैं। तो गोपाष्टमी को हम सभी को गाय की पूजा तो करनी है ही, साथ ही एक छोटा सा और काम करना है जिससे कि हमें सप्तलोक की सभी गायों के नाम उच्चारण व नमस्कार का फल प्राप्त हो जाएगा तुरंत ही। यही नहीं, जब हम यह काम करेंगे तो इसके करते ही हमें तुरंत ही गौदान करने का फल प्राप्त हो जाता है और इस कार्य से भगवान इतने प्रसन्न होते हैं कि व्यक्ति को नित्य गोलोक की प्राप्ति हो जाती है और उस व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो करना क्या है कि इस दिन सप्तलोक की गोमाता के नामों का उच्चारण करना है, जिसका नाम उच्चारण करने से आपको तुरंत ही गोदान का फल मिल जाता है। किंतु यह काम आपको गौशाला के मध्य में ही करना है। जहाँ खाली एक गाय खड़ी हो वहाँ आप यह काम ना करें। इसके लिए आपको गौशाला ही जाना होगा और संपूर्ण गोष्ठ के मध्य में यह पाठ करना होगा। अर्थात ये 7 नाम आपको लेने होंगे, जो नाम इस प्रकार हैं: बहुला, समंगा, अकुतोभया, क्षेमा, सख्या, भूयसी, सर्वसहा। तो गोपाष्टमी के दिन आप ये नाम गौशाला में जाकर गौओं के मध्य में लें। तो चलिए सभी मिलकर गोपाष्टमी का पर्व मनाएं और गोपाष्टमी के इस शुभ अवसर पर गौ माता की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करने का प्रयास करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।